हेलो एवरीवन। तो हम सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे, तो अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द लैग्रेंजियन फॉर अ सिस्टम वेयर द पुली इज मासलेस। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये सिस्टम है और जो ये पुली लगी हुई है ये मासलेस है। तो हमारे पास दो मासेस हैं, एक मास m1 है और एक मास हमारे पास क्या है, m2 है। तो अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट मास की फिर सेकंड मास की। ठीक है, ये अगर आप देखोगे 1D में ही है। ठीक है, एक इस तरफ जा रही है एक नीचे जा रही है, ऐसे ही है कुछ। ठीक है, तो एक ऊपर की तरफ जा रही है एक नीचे, तो ये 1D में ही मोशन हो रहा है। तो हम एक ही डायमेंशन लेके, तो हम x डायमेंशन लेके चलते हैं। ये कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से, उस डिस्प्लेसमेंट को हमने x1 लिखा है। ये कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, x2। तो अब यहाँ पे t किसके इक्वल हो जाएगा, m1 x1 डॉट स्क्वायर। ये इसके लिए है। ठीक है, इसका मास m1 है और कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम से, x1 प्लस सेकेंड मास की काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे हमने, क्योंकि यहाँ पे एक रोटेशनल मोशन हो रहा है कि इस पुली की वजह से, बट इस पुली का मास क्या है, निग्लिजिबल है या फिर मासलेस है, तो हम यहाँ पे रोटेशनल मोशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, इसका ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी निकल गई, अब हमने क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, अगर हम इसकी देखें। ठीक है, अब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालने से पहले क्या कंसीडर करना होता है, एक रेफरेंस लेवल। तो इसको हम बोल देते हैं रेफरेंस लेवल। ठीक है, अब ये सिस्टम हमारा इस रेफरेंस लेवल के नीचे है, तो हम क्या लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इसके लिए अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो इसके लिए m1g(h1) हो जाएगा, इसके लिए m2g(h2). तो कितनी हाइट है, ये हाइट हमारी इसी डायरेक्शन में है और इसी में हमने क्या माना है, x डायरेक्शन मानी है, तो x1 हमारी हाइट हो जाएगी और इस तरफ x2 हमारी हाइट हो जाएगी। तो इसके लिए देखो, सिर्फ इस मास की बात कर रही हूँ, m1 x1 m1 g1 x। ठीक है, फिर उसके बाद m2g x2। ठीक है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। इसके लिए हाइट x1 है, इसके m2 के लिए x2 हो जाएगी। ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, ये आया है क्योंकि हमारे पास रेफरेंस लेवल से नीचे है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। हमने इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी को देख ली है, बट इस यहाँ पे इस मास m1 के साथ एक स्ट्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, इस मास m1 के साथ एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, हमने उसका भी मास उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी देखनी है। तो स्ट्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 1/2 kx²। ठीक है, यही होती है। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट x1 है, तो x1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी स्ट्रिंग आता है तो वहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी लगाना मत भूलना। ठीक है, तो ये आ गया है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो L क्या हो जाएगा, T - V। तो L इज इक्वल टू 1/2 m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x2 डॉट स्क्वायर माइनस m1g x1 माइनस m2g x2 प्लस 1/2 k x1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से L इज इक्वल टू 1/2 m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x2 डॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस m1g x1 माइनस माइनस प्लस m2g x2 माइनस प्लस माइनस 1/2 k x1 स्क्वायर। तो ये आ गया है लैग्रेंजियन फॉर दिस सिस्टम। ठीक है, तो आपको अभी तक हम, ठीक है, 3-4 लेक्चर कर चुके हैं, हम सभी प्रॉब्लम्स के लिए क्या निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर आपको L पता चल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, एक x1 है और एक x2 है, दो ही वेरिएबल आ रहे हैं, तो हमारे पास ये दोनों क्या हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। तो x1 और x2 क्या हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं।
ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन डी बाई डी टी करली एल बाई करली x1 डॉट माइनस करली एल बाई करली x1, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकेंड x2 के लिए लिखेंगे डी बाई डी टी करली एल बाई करली x2 डॉट माइनस करली एल बाई करली x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएंगी, एक x1 के लिए और एक x2 के लिए। अब आपका होमवर्क क्या है, आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। एल गिवन है, वैल्यूज़ पुट करना और दो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेनी है आपने, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कि अगर कोई दो मासेस पुली के थ्रू अटैच हैं तो उसके लिए हम लैग्रेंजियन कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम करेंगे 13 प्रॉब्लम कौन सी है। अब हमारे पास पहले नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं, सेटअप द लैग्रेंजियन फॉर द फॉलोइंग सिस्टम, the disk also have same mass m, also have same mass m। अब हमारे पास डायग्राम क्या हो जाएगी इसकी, ये हमारे पास यहाँ पे एक एंड उसका अटैच है, ठीक है। यहाँ पे ये लगी हुई है डिस्क, ठीक है। पुली भी मान सकते हो आप इसको। इसका रेडियस a है और ये ऐसे एंगल बना रहा है थीटा किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे। और ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और यहाँ पे एक मास है m, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास अब ये सिस्टम है, ठीक है। अब इस डिस्क का, इस पुली का भी मास कितना है, m है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। पहले तो ये मास है, ठीक है। अगर ये मास है तो ये क्या करेगा, लीनियर मोशन करेगा, ऊपर नीचे जा सकता है। क्यों जा सकता है, इस स्ट्रिंग की वजह से। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv², ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो मैंने v मान लिया है। अब उसके बाद, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे अब इसका कुछ मास है तो ये कुछ रोटेशनल मोशन कर रहा है। पिछले वाले केस में हमने क्यों नहीं किया था रोटेशनल मोशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों कंसीडर नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस पुली का मास निग्लिजिबल था, ठीक है। बट यहाँ पे अब ये डिस्क जो या फिर पुली, इसका कुछ मास है। अगर इस डिस्क का कुछ मास है तो ये रोटेशनल मोशन कर रहा है। अगर ऐसे ऊपर नीचे जाएगा तो रोटेशनल मोशन होगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 I थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। अब I क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और थीटा क्या है, ये एंगल बना रहा है, क्योंकि वेलोसिटी आनी है तो थीटा डॉट वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। I क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमारे पास जब भी कभी भी रोटेशनल मोशन होता है तब आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी निकल गई, ठीक है। क्या कोई और टर्म है, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और इसकी, ठीक है। यहाँ पे तो कोई मास ही नहीं है क्योंकि ये तो अटैच है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो यही काइनेटिक एनर्जी होगी। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये है मास। तो इसके लिए हमें पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें पहले रेफरेंस लेवल मानना होगा। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं रेफरेंस लेवल। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस पॉइंट के अगर आप नीचे देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस लगा है क्योंकि नीचे है, m मास है, g h, ठीक है, mgh। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे ये कितने डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इसको हम x मान लेते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये जितना नीचे आएगा उतनी ही इसकी हाइट इंक्रीज होगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम से उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा वो हम मान लेते हैं x। तो यहाँ पे h की जगह पे x मान लेते हैं, ठीक है। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखी है इसके लिए। अब उसके बाद हमें ये स्प्रिंग है, कहीं पे भी आपको स्प्रिंग दिखे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख लेनी है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 1/2 k x², ठीक है, यही होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये जितना ऊपर को जाएगा उतना ही ये नीचे को आएगा, तो सेम ही डिस्प्लेसमेंट होगी। जितनी ये डिस्प्लेसमेंट करेगा, जितना ये स्ट्रेच या फिर कंप्रेस होगा, उतना ही इसकी हाइट इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी। तो मैं यहाँ पे x लिख सकती हूँ। अब क्या कोई और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी? ठीक है, क्या कोई और पोटेंशियल एनर्जी आएगी? नहीं, सिर्फ यही दो टर्म्स होंगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सर्कुलर मोशन है, ठीक है, हमें एक चीज़ पता है कि एंगल किसके इक्वल होता है? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल किसके इक्वल होता है? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है? थीटा। आर्क क्या है? ये x। रेडियस कितना है? a। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई है? a थीटा। हमें यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए तो x डॉट कर दो, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। a कांस्टेंट है, यहाँ पे आ जाएगा थीटा डॉट। वैल्यूज पुट करो, t क्या बन जाएगा? 1/2 m a थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 i थीटा डॉट स्क्वायर। फिर ये बन गया 1/2 m a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 i थीटा डॉट स्क्वायर। सिमिलरली पोटेंशियल क्या बन गया है? mg, x की वैल्यू a थीटा प्लस 1/2 a थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से L क्या निकल आया है? t माइनस v। तो L की वैल्यू हो जाएगी 1/2 m a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 i थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस पोटेंशियल एनर्जी mg a थीटा प्लस 1/2 k a थीटा का होल स्क्वायर। तो L हमारा निकल आया है 1/2 m a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 i थीटा डॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस mg a थीटा, फिर माइनस प्लस माइनस 1/2 a स्क्वायर थीटा स्क्वायर। तो L की हमारी वैल्यू ये आ गई है। अब L की वैल्यू आ गई। अब हमें देखना है इस इक्वेशन में क्या है। m कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो यहाँ पे i भी कांस्टेंट होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी कौन सी क्वांटिटी कर रही है? सिर्फ थीटा वेरी कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या है? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। तो अगर ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक है तो एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। तो d/dt करली L/करली थीटा डॉट माइनस करली L/करली थीटा इज इक्वल टू 0। L गिवन है, वैल्यूज पुट करो और आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हो। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो आपका होमवर्क है ये इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना। अब उसके बाद हमारे पास अब लास्ट प्रॉब्लम करते हैं इसकी, वेज ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 14 हो जाएगी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है वेज ब्लॉक सिस्टम।
अब ये क्या है, इसकी डायग्राम बना लेते हैं। आपको डायग्राम मेंशन होगी, ठीक है, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास एक वेज है, ठीक है। अब उसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है जिसका मास क्या है, m। ये वेलोसिटी से जा रहा है x, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है x। ये x वेलोसिटी से उस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये बड़ा वाला ब्लॉक। अब अगर हम यहाँ पे निकालें, ठीक है, अब अगर हम निकालें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब इस जो बड़ा वाला ये ब्लॉक है इसका हम मान लेते हैं मास m, ठीक है, मास ऑफ वेज, और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ब्लॉक। तो जो ये बड़ा वाला वेज है ये उस x डायरेक्शन में x डॉट वेलोसिटी से जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 कैपिटल M x डॉट स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये जा रहा है, ठीक है, स्मॉल m, ये इंक्लाइंड प्लेन है तो एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है तो एंगल बना रहा है थीटा। अब ये भी उस डायरेक्शन में x डॉट वेलोसिटी से जा रहा है और इस एंगल की वजह से, इस स्लाइडिंग सरफेस की वजह से भी ये मूव होगा। तो ये दो वेलोसिटीज़ हैं इसके पास, ठीक है, एक तो इस x डॉट वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ आएगा और ये एक इस इंक्लाइंड प्लेन की वजह से नीचे की तरफ आएगा। तो हमारे पास दो वेलोसिटीज़ होंगी, ठीक है। तो जब भी अगर हमने रिजल्टेंट निकालना हो, ठीक है, तो हम रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब अगर हम देखें तो सिर्फ माइंड में ये रखना कि ये जो है, ठीक है, ये इस पे तो कोई फ़र्क नहीं है, ये तो उस वेलोसिटी से उस तरफ खिसक रहा है, ठीक है, उस तरफ मूव कर रहा है। बट ये जो है ये एक तो इसके इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, जो ये वेज मूव कर रहा है उसकी वजह से इसका मोशन है, और इसी इंक्लाइंड प्लेन की वजह से इसका मोशन होगा, नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, ठीक है। दो मोशन हो रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे मान लें ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। अब अगर हम इस बड़े वाले वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x जनरलाइज कोऑर्डिनेट से, तो स्मॉल m इस ब्लॉक को भी हमें रिप्रेजेंट करने के लिए एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट चाहिए। तो उस जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हम s मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम s मान लेते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये s है, तो इतना क्या हो जाएगा, s साइन थीटा, ठीक है, और ये s साइन थीटा हमारे पास क्या है, हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमने इसकी इस ब्लॉक की क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी देखनी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी देखनी है, तो स्मॉल m। अब ये वेलोसिटी देखो क्या क्या होगी, ठीक है, एक तो वेलोसिटी इस ब्लॉक की वजह से है तो x डॉट स्क्वायर, प्लस एक इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, s डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है, अगर ये मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा उस डायरेक्शन में s वेलोसिटी से, ठीक है, s डॉट वेलोसिटी से। अब इस इंक्लाइंड मोशन, इसी इंक्लाइंड प्लेन की वजह से भी इसका मोशन हो रहा है। तो कितना मोशन हो रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2x डॉट s डॉट कॉस ऑफ थीटा। थीटा ये वाला एंगल है। तो आपको ये डायरेक्ट लर्न करना है, अगर इसकी डेरिवेशन करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इससे बेटर है कि आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लो। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकल गई है। अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी हाइट देखो, क्योंकि ये तो मूव करता जा रहा है, क्योंकि इसकी हाइट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। हाइट में किसकी चेंज आ रहा है, इसकी, पहले ये यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो हाइट में इसकी चेंज आ रहा है। तो कितनी हाइट होगी, अब इस पॉइंट को हम मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो ये ब्लॉक इसके नीचे है तो नेगेटिव लोगे, आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा रेफरेंस पॉइंट मानना है। आप इसको भी मान सकते हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये मान रहे हैं तो नीचे नेगेटिव होगा, तो -mg, ठीक है, क्योंकि स्मॉल m की पोटेंशियल एनर्जी है g। हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास s साइन थीटा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई है। तो L हमारे पास क्या होगा, T-V, तो L हो जाएगा 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 स्मॉल m x डॉट स्क्वायर
एस डॉट स्क्वेयर 2x डॉट एस डॉट कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, माइनस ये एक ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा mgs साइन थीटा, ठीक है, ये निकल आया है, L निकल आया। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे इस वेज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से और इस स्मॉल m को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं s से। तो हमारे पास दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, एक x और एक s, तो 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं तो 2 ही इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन d बाई डी टी करली l बाई करली x डॉट माइनस करली l बाई करली x इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्या हो जाएगा, d बाई डी टी करली l बाई करली s डॉट माइनस करली l बाई करली s इज इक्वल टू 0। तो 2 हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएंगी। तो ये हमने कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स की हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या निकालना आना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको गिवन हो सकती है एग्ज़ाम में, तो आपको L और V निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपने कोई और प्रॉब्लम लेके देखना और उसकी L और T निकाल के देखना, ठीक है। बाकी हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।